3 फरवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है न्यूज़, मोहिनी अयट्टम आर्टिस्ट कनक नो मोर, ठीक है, तो उनकी डेथ हुई है। तो ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें मोहिनी अयट्टम से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, ये डांस फॉर्म और इस सब से रिलेटेड आ सकता है। इसमें बताया जा रहा है क्लासिकल डांस लीजेंड कनक रिले पासिस अवे ऑन वेडनेसडे इन मुंबई। द मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट वॉज अवार्ड द फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कार, इनको मिला था फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कार, अवार्ड इन्हें मिला था। और ये बॉर्न कहाँ हुई थी, ये सब चीज़ के बारे में है। एज ऑफ 7 डॉक्टर रिले वॉज इनिशिएटेड इनटू कथकली बाय गुरु करुणाकरा, जो उनके गुरु थे उनके द्वारा। तो हमें इसमें जानना क्या है मोहिनीअट्टम के बारे में। इन 2020 डॉक्टर रिले रिलीज द बुक, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की थी मी एंड माई मोहिनी अट्टम अट्टम मी एंड माई मोहिनी अट्टम, तो ये भी बस जान लेना है, ठीक है। विच गेव अ पीक इन टू हर लाइफ विच बायोग्राफिकल नरेशन बाई हर नीस राधा खम्बाती, तो उनकी जो नीस थी उनके द्वारा इसको नरेट किया गया था, ठीक है। हर डॉक्टरल थीसिस वॉज टाइटल मोहिनी अट्टम, उनका जो डॉक्टरेट था उसका टाइटल भी था मोहिनी अट्टम। ऑल एस्पेक्ट एंड स्पेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस, महाराष्ट्र गवर्नर रमेश बैथ इन कंडोलेंस मैस, मतलब ये सब नहीं जानना हमें कि क्या किसी ने, मतलब बस मोहिनी अट्टम के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे, देखो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया कैन बिकम बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन। तो इसमें बात है द सम एंड वेरिएशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारी, ठीक है, ठीक है, उसका जो सम एंड वेरिएशन है बायोलॉजिकल वेल्थ का, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू द फ्यूचर ऑफ द प्लानट, तो ये कहा जा रहा है कि प्लानट के लिए, ठीक है, प्लानट के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर प्लानट बायोडाइवर्सिटी वॉज स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड एट द UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल कैनाडा, तो वहाँ पे इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। दिसंबर 1922 188 कंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अडॉप्ट किया एग्रीमेंट, और क्या इस टू हाल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉ बाय कंजर्विंग 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड 30% ऑफ वर्ल्ड ओशियन बाय 2030, और इसको क्या कहा गया है 30-30 प्लेज, तो ये याद रखना है, क्योंकि अगर PYQ में ये आ गया कि 30-30, ठीक है, प्लेज क्या है, तो हम ये जान जाएं कि ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से ये रिलेटेड है। इंडिया करेंटली होस्ट 17% ऑफ प्लानट ह्यूमन पॉपुलेशन, 70% ऑफ ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पे है ना, तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब जहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, फ्लोरा फौना, ये सारे एडुकेट अमाउंट्स में होते हैं, प्लेसिंग इट एज अ हेल्म टू गाइड द प्लानट इन बिकमिंग बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन, तो ये चीज़ है। प्रोग्राम विद पोटेंशियल इन रिस्पेक्टिव टू दिस, जो यूनियन बजट 2023 अभी आया उसमें मेंशन किया गया है ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ के बारे में मेंशन हुआ है एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटी ऑफ सप्तऋषि, जो कि 7 प्रायोरिटीज़ में है, जिसको कहा जाता है वन ऑफ 7 प्रायोरिटी या फिर सप्तऋषिज। The emphasis on green growth is welcome news for India's biological wealth as country is facing serious loss of natural asset जैसे कि soil, land, water, biodiversity, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट था इस चीज़ को लाना, करेक्ट, याद रखना है। द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर on degraded land and protect existing forested land. The green credit program has objective to, देखो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक लाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसेंटिवाइज करना इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय द कंपनी, इंडिविजुअल एंड लोकल बॉडीज़, तो यहाँ तक है पूरा, ठीक है। इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन बाय कंपनीज, इंडिविजुअल एंड लोकल बॉडीज़, ये याद रखना है। द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट टेंजिबल इनकम, मिस्टी की भी बात की गई है, इसके फुल फॉर्म की भी यहाँ पे बात करी गई है।
is particular significance because of the extraordinary importance of the mangrove and coastal ecosystem in mitigating climate change. The Prime Minister Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth, यानी कि PM प्रणाम की बात भी की जा रही है. PM प्रणाम आए, मिस्टी आए, ठीक है, PM प्रणाम, मिस्टी और क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. तो ये सब हम जान जाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. ऑप्शन पूछता है ना ऐसे स्कीम देखिए कि रिलेटेड टू विच वन, तो उसमें हम करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे. ठीक है. इफ इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट अमृत धरोहर with its emphasis on sustainability by balancing competing demands will benefit aquatic biodiversity and ecosystem services. इसके बारे में भी है. ठीक है. तो और यहाँ पे एक चीज़ देखो ये आई है, द रिसेंट इंटरवेंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टॉप द ड्रेनिंग ऑफ हैदरपुर रामसर वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश. तो याद रखना है हैदरपुर रामसर वेटलैंड की बात हो रही है कहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश. तो सेफ गार्ड माइग्रेटरी वाटर फ्लो इज़ इनकरेजिंग. तो ये याद रखना, मस्ट बी साइंस बेस्ड. तो मतलब सारी चीज़ें बताई गई कि प्रायोरिटीज़, ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिसोर्स पीपल. तो सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. अब नेक्स्ट आएंगे, ये भी पढ़ लेना ऐसे, हाउ सेटिस्फाई आर पीपल विथ हेल्थ सर्विसेज. तो हेल्थ सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले में हम आ चुके हैं. देखो इस पे इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है. फिर से एक आया है द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग इन किलाड़ी. किलाड़ी के बारे में बात हो रही है. ये क्या है, संगम एज इज़ अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन एनिशंट. इसमें संगम पीरियड की बात हुई है जो कि एनिशंट तमिलनाडु, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में है. विच वॉज बिलीव टू बी फ्रॉम द 3rd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BCE, यानी कि बिफोर, ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE से लेकर के 3rd सेंचुरी CE तक है, यानी कि कॉमन एरा तक है. एक्सकेवेशंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन किलाड़ी हैज़ परस्यूड द संगम एज फर्दर बैक. तो मतलब ये याद रखना है कि किलाड़ी जो है उसके जब डिस्कशन हुआ तो संगम एज की भी बात की गई है. और जो भी चीज़ें मिसिंग है ये भी उम्मीद की जा रही है कि फिर गैप फिल हो जाएगा. जो भी अभी देखो यहाँ पिक्चर में देखो, ठीक है, जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं वहाँ पे देखो, अ क्लस्टर ऑफ 74 कार्नेलियन बीड्स पाई गई हैं वहाँ पे. ठीक है. एंड अंडरनीथ ऑफ द ऑफरिंग पोस्ट एट द खिलाड़ी कोंडागाई साइट इन तमिलनाडु 2020. तो ये देखो दिखा भी रहे हैं यहाँ पे. तो यही दिखा जा रहा है क्या क्या वहाँ पे मिलेगा. द अनअर्थन जो अनअर्थन किलाड़ी आर्टिफैक्ट है हैव बीन लेड academics to describe the site as part of the वैगई वैली सिविलाइजेशन. तो यहाँ देखो एक और समझ में आया क्या, VVC वैगई वैली सिविलाइजेशन की भी बात की गई है. द फाइंडिंग हैव ऑल्सो इन्वाइटेड कंपैरिजन, ये साथ ही साथ कंपैरिजन भी किया गया किससे, इंदस वैली सिविलाइजेशन से. ठीक है. एक्नॉलेज द कल्चर गैप, और ये बताया जा रहा है कि इनमें कल्चरल गैप जो है वो कितना है, 1000 ईयर्स का कल्चरल गैप भी देखने को मिल रहा है. द ट्रांसफ़र ऑफ सुपरिंटेंडिंग आर्कोलॉजिस्ट अमरनाथ रामाकृष्ण वॉज परसीव्ड एज ऑल एलिज अटेम्प्ट टू प्ले डाउन द एक्सकवेशन फाइंडिंग तमिलनाडु. तो ये पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं ये सब नहीं याद रखना, बस ये सारी चीज़ें जाननी है कि किलाड़ी के बारे में बात हुई है. देखो ये अब ये जान लो, किलाड़ी क्या है, टाइनी हैमलेट इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ तमिलनाडु की, वहाँ पे है ये जगह. और ये जो है 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट है जो टेम्पल सिटी है मदुरई का वहाँ से. और ये लोकेट करता है जो वैगई रिवर है, ठीक है, उसके अलॉन्ग ये लोकेट करता है वैगई रिवर के. कई बार रिवर पूछता है तो इसलिए याद रखना है कि अगर वैगई रिवर आए तो ये जान लेना है कि किलाड़ी जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वहाँ से रिलेट करके हमको याद रखना है. The excavation here from 2015 proved that an urban civilization existed in Tamil Nadu. अर्बन सिविलाइजेशन की बात की है, कंफ्यूज कर सकता है रूरल सिविलाइजेशन और ये सब डाल के, तो हमको याद रखना है अर्बन सिविलाइजेशन इन संगम एज. संगम एज में अर्बन सिविलाइजेशन की बात भी की गई थी, आपको याद ही होगा. और वैगई रिवर की बात भी यहाँ पे की जा रही है. तो ये एक हमारा जो है वो था इम्पॉर्टेंट इस पेज पे.
फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बर्कीना फसो के बारे में बात हो रही है। वाई हैव फ्रांस ट्रूप्स विदड्रॉन फ्रॉम बर्कीना फसो। तो बर्कीना फसो से रिलेटेड हमको देखना है। ओके इसमें है ऑन फरवरी 19 बर्कीना फसो ने अनाउंस कर दिया ऑफिशियल एंड जो ऑपरेशन था लेड बाय फ्रांस इन द कंट्री। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। फ्रांस वॉज आस्क्ड टू विदड्रॉ, फ्रांस को कह दिया कि वो विदड्रॉ कर ले अपने ट्रूप्स को बर्कीना फसो से मंथ्स आफ्टर इट पुल्ड आउट इट्स ट्रूप फ्रॉम माली। ठीक है, तो पहले माली में जब हटाया उसके बाद यहाँ बोला कि जो फ्रांस है वो भी अपने जो ट्रूप्स हैं वो हटा लेते हैं। प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द विड्रॉल, ऐसा कहा जाता है जो प्राइमरी रीज़न है बिहाइंड विड्रॉल है फेलर ऑफ इट्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन साहेल रीजन अगेंस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप। तो एक तरीके से ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो एक जो विड्रॉल की बात की जा रही है या वो विड्रॉ करने को कह रहे हैं, रीज़न है कि जो फेल हो गए काउंटर करने को इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस था साहेल रीजन में इस्लामिस्ट ग्रुप के खिलाफ, तो उस वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है कि विड्रॉ कर ले। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। इसे याद रही है बर्कीनाबे प्राइम मिनिस्टर जो हैं तंबेला, उन्होंने क्या टर्म दिया है, टर्म रशियन एज बोला है उनको रीजनेबल चॉइस टू कंटिन्यू काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट। तो मतलब एक तरीके से what next for France and Burkina Faso has accepted the military government decision which marks a significant change in West Africa approach. Burkina Faso, in the absence of France troops, alleged Russian mercenaries may fill the security void as part of its bid to enhance military engagement. Its content, however, the new development are likely to address the insurgency in this. तो मतलब बस ये एक तरीके से इससे रिलेटेड न्यूज़ मुझे लग रहा है आते रहेंगे, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तो इतना ही देखना था। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है, यहाँ पे एक न्यूज़ और आया हुआ है डकिन्सोनिया फॉसिल फाउंड इन भिम्बेटका इज़ ओल्ड बी हाइव। तो देखो पहले क्या हुआ था, भिम्बेटका में क्या हुआ था कि वहाँ पे डिस्कवरी हुई और यहाँ पे ये बोला गया कि डकिन्सोनिया फॉसिल पाया गया है, पर बाद में उन्होंने क्लियर किया कि ये वी हाइव था, मतलब मधुमक्खी का छत्ता था। उन्होंने फिर ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, फॉसिल ऑफ एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल दैट साइंटिस्ट रिपोर्टेड इन सेंसेशनल डिस्कवरी फॉर्म इंडियन भिम्बेटका रॉक शेल्टर इन 2021 हैव बीन फाउंड टू बी, मतलब वो फाउंड किया गया कि वो गलत उन्होंने किया था। ठीक है, बिलाइड होप्स। उसके बाद ये बता रहे हैं कि वो जस्ट कुछ नहीं था, क्या था, बिहाइव था। तो ये जान लेना है। ठीक है, कुछ चीज़ें ही, और ये सारी चीज़ ये अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो चीज़ें बताई हैं। फिर डकिन्सोनिया फॉसिल जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिकेट करता है। ठीक है, रिब लाइक स्ट्रक्चर, 1 मिनट, हाँ। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में बात की गई है। द पब्लिश पेपर डिस्क्राइब, ओके। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में जाननी है हमको। ठीक है, तो बस उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि वो वहाँ पे जो उन्होंने देखा था वो फॉसिल्स नहीं थे, वो क्या थे उन्होंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में क्लियर हो जाता है। प्रीलिम्स से रिलेटेड इसमें पूछ सकता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, कि वो ओल्ड बिहाइव था, ना कि ये। ठीक है, ये एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, इसके बारे में ये जानना है। और ये कुछ जगह पर पाया जाता है, जैसे कि जो जगह हैं वो सब बारे में हम लोग शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे एक और डिस्कस हुआ है, सीटल बिकम द फर्स्ट सिटी इन यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बस ये याद रखना है कि जो सीटल है यूएस में, उन्होंने क्या किया है, बैन किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। ठीक है, तो ये भी जाननी थी हमको। अब यहाँ पे एक और आया हुआ है, राइजिंग हीट लाइकली टू इम्पैक्ट वीट आउटपुट। तो गेहूं की बात यहाँ पे की जा रही है, राइजिंग हीट लाइकली टू, मतलब आपको ये तो पता होगा बहुत सारे लोगों को जो वीट प्रोडक्शन के लिए कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ना कि बहुत ज़्यादा हॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म जो क्लाइमेट होता है वो नहीं होना चाहिए, से इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे। इट इज़ प्रिवेलिंग हाई टेम्परेचर कॉन्टिन्यू द थ्रू मार्च देन द रबी क्रॉप। आपको ये पता ही है कि ये क्या है, रबी क्रॉप है वीट, पहली चीज़।
ठीक है। सेकेंड नंबर पे है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पे, ठीक है, सॉरी सेकेंड नंबर पे है लार्जेस्ट प्रोडक्शन पे। और इसके बारे में ये जान लेना है कि ये टेम्परेट है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी है। उत्तर प्रदेश विच अकाउंट अबाउट 30% ऑफ वीट प्रोडक्शन। द ईस्टर्न पार्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव रिलेटिवली गुड ईल्ड ड्यू टू टाइमली स्लोइंग आफ्टर द खरीफ पैडी हार्वेस्ट, बट वेस्टर्न यूपी में सीम मार्जिनल डिक्लाइन। देखो उत्तर प्रदेश के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अच्छे से हो रहा है, पर जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है। टेम्परेचर इन मार्च रिसर्च even though wheat price have been trending down for the past 20 days, if the high temperature persist for the next 20 days there can be price pressure according to Pushin Sharma, डायरेक्टर ऑफ एजेंसी। तो हमें इसके कुछ कुछ चीज़ें हमारे, पहले तो हमने क्लाइमेट के बारे में जान लिया, टेम्परेचर के बारे में जान लिया, फिर हमें ये देखना है जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ पाया जाता है, ये हमें जानना है। करेक्ट। रबी क्रॉप है, ये कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा टेम्परेचर हार्मफुल होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको इसके बारे में जाननी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करनी थी। जो भी छोटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।